मुराद साहब कुछ कहेंगे, आज अरशद शरीफ साहब केस की समाअत थी? नहीं, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने की तारीख दी है, लेकिन अभी देखते हैं। JIT में मैं भी खुद दो दफ़ा पेश हो चुका हूँ। जितने भी अरशद भाई के दोस्त थे, जो जानने वाले थे, जिनको बुलाए वो पेश हो चुके हैं। मैं तो खुद सारा अपना रिटन स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ, जो शवाहिद मेरे पास थे वो भी मैं जमा कर चुका हूँ। लेकिन देखते मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करता इसके ऊपर, मुझसे बार बार सवाल होता है, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, हमारा काम मीडिया खेलना नहीं है। मैं तो ये हुकूमत को भी कहता हूँ, इनका इंटीरियर मिनिस्टर जो खुद मुजरिम है, रोज़ाना TV पे आके इसके ऊपर तफसीरें करता है, TV पे तफसीरें मत करे, कातिल पकड़े कोई। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट इसको आगे कैसे लेके जाती है, मैं उसका इंतजार, इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं आपको बताना चलूँ, उम्मीद है कुछ खूनी ना हक बहा है, और जिसने ये खूनी ना हक किया है उसको यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन, जिन्होंने अरशद के ऊपर तंग की थी ना, उनको अल्लाह की ज़मीन पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख के देता हूं। आपको धमकियां मिली थी, आपने लेटर लिखा था, तो उस नहीं आपको भी दिया ना कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं नहीं, आपके जो लेटर लिखा था सदर साहब को, आपको जो धमकियां मिल रही थी उस हवाले से कुछ कहेंगे? मुराद भाई सर बस मुझे यहीं पर ना यहीं पर ठीक है ना, सही है। वो निकल जाएंगे, फिर वो निकल जाएंगे। सर ये थोड़ा सा स्पेस देंगे, रास्ता ब्लॉक करना थोड़ा सा रास्ता देंगे सर। आपको सर, आपको जो धमकियां मिल रही थी, जो सदर को आपने दरख्वास्त लेटर लिखी थी, तो उस पर कुछ अमल हुआ? छोड़ दें मुराद भाई।